अब देखो मजे हो गए। अब तुम्हें डिस्कस करना कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की अवधारणाएं क्या होती हैं। सही है। अब पहले इसको जान लेते हैं कुल उपयोगिता है क्या। अब हम तुम्हें कोई चीज़ खिलवाएं, हमने तुम्हें 1 पीस खिलवाया, 2 पीस खिलवाए, 3 पीस खिलवाए, 4 पीस खिलवाए, 5 पीस खिलवाए। गुलाब जामुन खा लो, कुछ खा लो, खा लिया। मुद्दा क्या है कि हर पीस से कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलेगी। तो हमने जो टोटल खाया उससे जो टोटल संतुष्टि मिली वो कहलाता कुल उपयोगिता। यह एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली इकाइयों का कुल जोड़ है। बस एक नंबर लायक यहाँ से पढ़ सकते हो। यह एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ है। और सीमांत उपयोगिता बस ये कहता है कि आपने एक अतिरिक्त, जैसे मान के चलो हम अब आइसक्रीम खिलाते, तो मैं एग्जांपल देते हैं, चलो कहना क्या खाएं, हमने तुम्हें खिलाई आइसक्रीम और उससे मिलेगी संतुष्टि। कॉपी लो, लो 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 लो। 80 में से 10 नंबर आए थे। अबे 80 ना है, वो देख ले यार। कोई नहीं, यहाँ देखो, मेरे थोड़ा था। हाँ देखो, यहाँ देखो क्या है ये। देखो हम यहाँ पे ना आइसक्रीम का उपभोग करेंगे, मतलब आइसक्रीम खाएंगे, गर्मी का मौसम है, ठीक है। तो हम यहाँ जो उपभोग करेंगे वो किसका करेंगे, आइसक्रीम का। और हम वो तुम्हें खिलाएंगे 1 आइसक्रीम, 2, 3, 4, 5, ऐसे 6 आइसक्रीम तक हम तुम्हें खिला रहे हैं। अब मान के चलो कि पहली आइसक्रीम से जो संतुष्टि मिली उसको नापेंगे यूटिल्स में। सही है, हाँ, हम उसको किस में नापेंगे, यूटिल्स में। तो ये मैंने लिख दिया यूटिल्स में। मान के चलो पहली आइसक्रीम खाने से तुम्हें 20 यूटिल्स की संतुष्टि मिल रही है, दूसरी आइसक्रीम खाने से तुम्हें 16 यूटिल्स की संतुष्टि मिल रही है, तीसरी आइसक्रीम खाने से 10 यूटिल्स की संतुष्टि मिल रही है, चौथी आइसक्रीम खाने से 4 यूटिल्स की, 5वीं आइसक्रीम खाने से कोई संतुष्टि नहीं मिली, और 6ठी आइसक्रीम खाने से संतुष्टि उल्टी माइनस में चली गई। ये होता है जब तुम किसी एक ही चीज़ को खाते रहोगे, उसका उपभोग करते रहोगे, तो एक टाइम के बाद वो चीज़ तुम्हें अच्छी लगनी भी बंद हो जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं ना कि लगातार उपभोग किसी, अब जैसे एक होता है कि आप लगातार रोटी खाते रहो, तो त्यौहार क्यों मनाए गए, इसलिए तो मनाए गए हैं। तुम चले जाओ, चलो सर कह रहे हैं हमारे कि तुम शादी में जाओ, आइसक्रीम खा के देखना, शादी में पहली में स्वाद आएगा, खाते रहो, एक टाइम का तो फीकी लगनी शुरू हो जाएगी। रसगुल्ले खा लो, शुरू में बढ़िया लगेंगे, फिर एक टाइम के बाद वो चीज़ ना मन और ख़राब कर देंगे। तो वो ये कह रहा है कि संतुष्टि ना, एक तो उससे ये सीखने को मिलेगा कि जैसे जैसे हम अपना उपभोग बढ़ाते हैं, मिलने वाली संतुष्टि, मतलब हर बार नहीं मिलने वाली संतुष्टि पहली वाली से कम होती चली जाती है। ये पॉजिटिव भी होती है, ज़ीरो भी होती है, और कैसी होती है, माइनस, मतलब नेगेटिव में भी हो सकती है। तो ये जो प्रति उपभोग से, यानी कि इसकी एक इकाई से इतनी संतुष्टि, दूसरी से इतनी, तीसरी से इतनी, इसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है, संतुष्टि जो मिलती है, इंग्लिश में बोले तो मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसको MU करके पढ़िया करेंगे। सीमांत उपयोगिता वो कहता है कि आप एक एक करके आइसक्रीम खा रहे हो, तो जो एक आइसक्रीम से आपको जो संतुष्टि मिल रही है वो कहलाती है क्या, सीमांत उपयोगिता। फिर किसी ने कहा कि कुल उपयोगिता कैसे निकालें, कुल उपयोगिता, कितनी उपयोगिता है, हाँ, टोटल यूटिलिटी, हम उसको प्यार से बोले पढ़ेंगे TU। पहले आइसक्रीम खाई, 20 की संतुष्टि, 2 आइसक्रीम खाने से कितनी मिली, 20 और 16 36, फिर 3 आइसक्रीम खाने से कितनी मिली, 46, 4 आइसक्रीम खाने से 50, और 50, देखो ये एज इट इज़ लिख दिया, इसमें ये जोड़े 36 है, 36 में 10 जोड़े 46 है, 46 में 4 जोड़े 50 है, 50 में 0 जोड़े 50, और 50 में -6 करे 44। अरे 50 में से 6 गए, तो जब तुम 6ठी आइसक्रीम खाओगे तो पागल हो तुम, जो संतुष्टि तुम्हें मिली है ना उसको भी ख़राब कर बैठोगे। सही है। और ध्यान से देखो, ये इसकी अधिकतम है, ये इसकी अधिकतम है। कब, जब तुम्हारी ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है।
अभी जब इसका डायग्राम बनाएंगे ना तो उसमें आ जाएगी। अब इसको यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा। वो कह रहा है कि यह किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता है। यदि किसी वस्तु की 10 इकाई का उपभोग से 100 यूटिल्स की संतुष्टि प्राप्त होती है और 11वीं इकाई का उपभोग करने से 105 यूटिल्स की संतुष्टि प्राप्त होती है, तो 100 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 5 यूटिल्स का। वो कहलाएगा मार्जिनल, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई उपभोग करने से जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वो कहलाता है सीमांत उपयोगिता। सही है। अब ये क्या दे रखा है? ये एक फॉर्मूला है। सही है। इस फॉर्मूला भी बात करेंगे। क्या फॉर्मूला चेक करना, फॉर्मूले पे आ जाते हैं फिर यहाँ। बिल्कुल। इसका अभी देखो, सबसे पहली बेसिक चीज़, किसी ने कहा टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप बस मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते चले जाओ। ये हमने जोड़ी है, मार्जिनल जोड़ी है। हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते हुए चले जाओ, क्या मिल जाएगी? टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। और क्या कह सकते हो, और कैसे निकाल सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हो? कि आप क्या करोगे? टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। अब ये क्या कहानी है? अब यहाँ जाओ, कहानी समझाते हैं तुम्हें। 4 आइसक्रीम खाने से कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई? 4 आइसक्रीम खाने से 50। और 3 आइसक्रीम खाने से कितनी यूनिट की संतुष्टि प्राप्त हो रही थी? 46। अब 50 में से 46 को माइनस कर दो। जैसे हमसे किसी ने कहा आपको निकालना है, ऐसे देखो, इसी को समझने के लिए देखते हैं। किसी ने हमसे कहा आपको ना तीसरी आइसक्रीम से कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है? 46। नहीं, MU3 का मतलब है कि जब आप तीसरी इकाई इस्तेमाल कर रहे हैं आइसक्रीम की, तब आपको कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? TU3 माइनस TU3 माइनस 1। इसका क्या मतलब है? ये TU3 एज इट इज़, TU3 में से एक गया 2। चलो, 3 इकाइयों से टोटल मिलने वाली संतुष्टि 46, 2 इकाइयों से मिलने वाली संतुष्टि 36। 46 में से 36 गए तो कितने बचे? 10। ये वही तो है 10। बस तीसरी से कितनी मिल रही है? 10। अरे कुल मिला के इनके जो बीच का अंतर होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। तो ये वो अंतर आ गया ये फॉर्मूले में। और वो इसी फॉर्मूले को और कैसे लिख सकता है? ऐसे। अब तुम्हें ये अजीब लगेगा, ये ट्रायंगल सा क्या है? ये ट्रायंगल सा ये जो इनके जो बीच में अंतर आ रहा है, इनके बीच में 16 का अंतर, इनके बीच में 10 का अंतर, इनके बीच में 4 का अंतर, 0 का अंतर, -6 का अंतर, वो होता है ये। और ये जो चेंज इन क्यू लिखा हुआ है ना, ये ट्रायंगल इन क्यू करके लिख, इसको चेंज पढ़ देते हैं, चेंज। और ये क्यू है, क्यू का मतलब है क्वांटिटी से। कितने आइसक्रीम का गैप है? 1 आइसक्रीम, यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, सब जगह कितने कितने का गैप है? 1 का। तो उनके जो बीच के अंतरों का डिफरेंस है ना, उनको आपस में डिवाइड कर दो तो भी तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगा। अब यही चीज़ उन्होंने यहाँ समझा रखी थी, ये वाली। बल्कि हमने तो फॉर्मूला एक्स्ट्रा देख लिया, एक फॉर्मूला देख लिया, उसके बाद उन्होंने इस प्रकार से एक तालिका बनाई, वस्तु एक्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, हमने वो भी बना ली, पर इससे थोड़ी अलग बना ली है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जाम्पल याद कर लो, टीचर कभी भी मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है। अभी हमने तुम्हें बताया कौन कौन से फॉर्मूले बताए। हमने तुम्हें फॉर्मूला बताया अभी, एक तो ये वाला और एक बताया देखो ये वाला, टोटल यूटिलिटी बराबर, कहा था ना मार्जिन यूटिलिटी को जोड़ते हुए चले जाओ। सही, ये वाली बात है। अब वो कहता है इनके बीच के संबंध को दर्शाओ या फिर इनके डायग्राम को दिखाओ। इनका डायग्राम और इनके बीच में क्या संबंध है वो हमें दर्शाना है। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती हैं एवं इनके बीच में परस्पर संबंध क्या होता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहाँ जाओ। जब हमें वो बोले कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, यानी कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती हैं, तो सबसे पहले इनकी परिभाषा हमें आनी, इसकी भी परिभाषा आनी चाहिए और इसकी परिभाषा आ गई। परिभाषा आने के बाद ये याद होना चाहिए पूरा, ये लर्न कर लो, रट लो इसे एक तरीके से, हो गया। उसके बाद फिर वो पता क्या करवाएगा तुमसे, फिर वो कहेगा इसका डायग्राम बनाओ।
हम इसका चित्र बनाएंगे, यानी कि इसका डायग्राम। अब डायग्राम के लिए देखो क्या करना है, लाइन खींची जाए, कुछ डायग्राम बनेंगे दो, इसमें एक साथ भी बन सकते हैं और दोनों अलग अलग भी, बट हम ये भी कोशिश करेंगे अलग अलग बनाने की। ये हो गया एक, दूसरा यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, सी तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस हमेशा ऊपर रहता। हाँ जो 10वीं में पढ़ाया गया था। अब वो करेगा क्या, मैंने बेसिक वो करेगा, तुम यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे तो इकाई लोगे, इकाई यूटिलिटी जैसे मैंने लिख दिया आइसक्रीम, और यहाँ लोगे तुम्हारी क्या, टी यू, तो टोटल यूटिलिटी। यहाँ लोगोगे मार्जिनल यूटिलिटी, सही है, और यहाँ क्या लिखोगे, आइसक्रीम की इकाई, कि आप इसकी कितनी इकाई यूज़ कर रहे हो। अब टोटल यूटिलिटी का डायग्राम है, देखो तुम्हें हैंड फ्री बनाना है बेसिकली। अगर नंबर्स लगा के दिखाओगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, और जो टीचर हमारे जेन्युइन होते हैं वो हमेशा हैंड फ्री डायग्राम पे भी मार्क्स पूरे देते हैं। जो टीचर कलेशियाई होता है वो मार्क्स नहीं देते। अब टोटल यूटिलिटी की शक्ल देखो, 20 से 36 से 46 से 50, फिर 50 फिर 44। तो शुरुआत में क्या हो रहा है, लगातार कीमत बढ़ रही है। तो ये जो शुरुआत में है, ये डायग्राम लगातार ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, ये, और फिर ये अपना एक अधिकतम बिंदु हासिल करेगा, और फिर ये घटने लग जाएगा। तो हम कह रहे हैं ये इसका अधिकतम है, ये सही है। ये डायग्राम बन गया टोटल यूटिलिटी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जब ये अधिकतम होगा, जब ये अधिकतम होगा तब ये जो बिंदु है यहाँ से, अभी देखना इसमें क्या होगा, वो अधिकतम हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिरती जा रही है, ये हमने लगातार गिराते चले गए। पर एक बात का ध्यान रखना, ध्यान ये रखना है कि जब ये अधिकतम दिखे, ये अधिकतम है, इस टाइम पे ये शून्य है। अगर ये चीज़ तुम डायग्राम में नहीं दिखा पाए तब टीचर मार्क्स काट लेगा। तो शुरू में जब तक ये पॉजिटिव रही, यहाँ क्या है हमारी सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, दोनों ही ग्राफ ऊपर नीचे ऐसे बनानी है। हाँ ऐसे बनाओगे। जब तक ये पॉजिटिव थी, धनात्मक थी, तब तक ये बढ़ती रही। जैसे ही ये शून्य हुई, ये अधिकतम हो गई, और जैसे ही तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई, सही है, इसने घटना शुरू कर दिया, फिर घटने लग गई। मार्जिनल यूटिलिटी प्लस में होगी तो ये आप होगी, कैसे, मार्जिनल यूटिलिटी वो प्लस में होगी तो वो आप होगी। हाँ तो वो बढ़ेगी, जब वो ज़ीरो होगी तो वो क्या होगी, मैक्सिमम अधिकतम, और जब वो माइनस में होगी तब वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी। अभी इन्हीं चीज़ों को, वो मैं लिख नहीं रहा, इन्हीं चीज़ों को हमें, जो हमने बोला ना अभी, इन्हीं चीज़ों को वो हमसे पता किस में लिखवा लेगा, कुछ बिंदुओं में लिखवा लेगा। वो तुम्हारे इसके संबंध को दर्शाएगा कि इनके बीच में क्या संबंध है। फिर ये क्वेश्चन होगा पूरा जाके। अब आ जाओ यहाँ पे, इनके संबंध की बात करते हैं। देखो ये बना रखा डायग्राम, सेम ऐसे ही बनाना है ना, सेम ही है, साइड को देख नहीं, साइड को इधर उधर नहीं बनाना। नहीं, हाँ ये पॉजिटिव था, तुमने देखा बढ़ रहा था, शून्य था, अधिकतम हो गया, नेगेटिव हो गया तो घटने लग गया। बल्कि एक बात और है, जब ये ज़ीरो होता है तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिटी। ये तुम्हारे बीच बुक दिखा रही है। जब ये शून्य होता है तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और सैटिटी, सही है। अब अगर बात करें, देखो इन्होंने इसके संबंध को लिख रखा है, इसे पढ़ लोगे तो भी इंपॉर्टेंट लगा रखा है, जिसे बच्चे की बुक रही है। जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों को उपभोग किया जाता है, वैसे वैसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घट जाती है, किंतु
कुल उपयोगिता एक बिंदु तक बढ़ती जाती है। तो उसने क्या बोला, आप जैसे जैसे एक के बाद एक के बाद एक आइसक्रीम का उपभोग करोगे मिलने वाली संतुष्टि कम हो जाएगी, लेकिन कुल उपयोगिता तो बढ़ती है लेकिन एक बिंदु तक ही बढ़ती है। ये पहला वाला पॉइंट जो हमें इस पर देखो, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला। अगर डायग्राम बनाने के बाद ये वाले बिंदु नहीं लिखे तो टीचर तुम्हें मार्क्स नहीं देंगे। दूसरा, पहली 4 इकाइयों की सीमांत उपयोगिता चेक करो। शुरू की 4 इकाइयों की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होने के कारण कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। अतः जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक बनी रहती है कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। 5वीं इकाई में सीमांत उपयोगिता 0 है और कुल उपयोगिता क्या है, अधिकतम है। और उससे क्या होता है, इसे सैचुरेशन पॉइंट या तृप्ति बिंदु उसको कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, तृप्ति। एक होता है ना, तृप्त हो गए, तृप्ति बिंदु। ठीक है, ये वाली बात है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। पहला कि जब तक वो पॉजिटिव रही तब तक वो बढ़ती रही, और हर नई अतिरिक्त इकाई के साथ वो घटती रही। क्या, सीमांत उपयोगिता। फिर क्या कह रहा है, शुरू के 4 में धनात्मक थी तो बढ़ती रही, फिर जैसी 0 हुई वो कहाँ पहुँच गया, उसे कुल उपयोगिता क्या हो गई हमारी, अधिकतम हो गई, और हमें पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मिल गई 1 नंबर का। और लास्ट में क्या कह रहा है, 6ठी इकाई सीमांत उपयोगिता की ऋणात्मक है, नकारात्मक है। फलस्वरूप वस्तु की 6ठी इकाई जो है हमें संतुष्टि। इसमें क्या होगा, यहाँ तक लिखने के बाद ऐसे लिख देना, अतः कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो गई। तो मैं बता दूँ किस किस के ऊपर लिखा उन्होंने। पहला इसके ऊपर लिखा है कि जब तक ये धनात्मक है तब तक ये बढ़ रहा है, जैसे ही 0 हुआ ये अधिकतम हो गया, जैसे ही घटने लग गया ये घटने लग, जैसे ही नेगेटिव हो गया माइनस हो गया, ये क्या होने लग गया, फिर घटने लग गया। बस ऐसे करके 3 पॉइंट भी दिखा दोगे तो भी दिक्कत नहीं। और एक क्या दिखा सकते हो, ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा दिखा देना कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब हमें तृप्ति बिंदु प्राप्त होता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिटी। जब ये सब लिखोगे यहाँ पे, मतलब अच्छे से लिखोगे याद करके, तब मिलेंगे तुम्हें 3 से लेकर 4 तक। ये टॉपिक होता है डन। अब इन्होंने एग्जाम वगैरह देख ये दे रखे नहीं रहा, तुम कुछ ना करो तो 1 2 3 4 5 3 ही लिख कर आ जाएंगे ना। नहीं 3 से कम 4 तो लिखो यार, बिल्कुल ही कंजूस बना। फिर एग्जाम वगैरह दे रखा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम्हारा अगला वाला टॉपिक आएगा ये हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम। सही, क्वेश्चन क्या आता है डायग्राम में, क्वेश्चन ये आएगा कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के बीच में परस्पर संबंध। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहले दोनों की परिभाषा, फिर जो नंबर हमने जो बनाई टेबल, इन दोनों की परिभाषा पूछ जाएगी। पहले दोनों की परिभाषा लिखोगे, फिर ये बनाओगे, सही है, फिर ये चित्र बनाओगे, और फिर इन चित्रों को उन 4 से 5 पॉइंटों में क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि जी इसमें ये लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है। जो हमने बनाया। हाँ, तब मिलेंगे आंसर। सही है।